हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो है जैसा साइंस सीरीज हमने स्टार्ट की थी, तो आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है। इसमें जो टॉपिक दिए हुए हमें सिलेबस में जेबीटी कमीशन में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, विनोविंग, सेविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये हमें उसमें सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की क्यों क्या आवश्यकता होती है, हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं। तो सबसे अगर हम बात करें कि हम पदार्थों को अलग इसलिए करते हैं कि ताकि जो पदार्थों की जो अशुद्धियाँ होती उसको हम क्या करें, हटा सके, रिमूव कर सके, है ना। यानी उपयोगी पदार्थ जो होते हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, जो उसमें जो है जिनके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम उससे अलग करके फेंक सकते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज, टू गेट यूजफुल सब्सटेंसेस, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल्स एंड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी अशुद्धियाँ हटाने, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने, शुद्ध नमूना पाने और विभिन्न गुणों आकारों वाले घटकों को अलग करने के लिए जो हमें जो है पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें कि मेथड क्या क्या होंगे इसमें, अब आपको पता है, एक सेकंड, मेथड कि अशुद्धि हटाने का मतलब क्या है। जैसे मान लो, एग्जांपल मान लो, जैसे चावल है, तो चावल में देखो कंकड़ होते हैं, तो चावल से क्या करते हैं हम, चावल से जो है, चावल से कंकड़ अलग करना। ठीक है, तो यही सब सेपरेशन होता है। अगर आप चावल को छांट के, चावल को हम क्या करते हैं, छांट के ही उसको जो है पकाते हैं, क्योंकि उसमें अगर कहीं कंकड़ होता है तो उसको निकाल देते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं, रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से कंकड़ को अलग करना, है ना। या फिर और एग्जांपल ले लो, हम जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ हम रहने देते हैं, जो उसमें अशुद्धियाँ होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको हम हटा देते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, चाय पत्ती तो डालते हैं, बट चाय पत्ती को क्या कर देंगे, चाय पत्ती को चाय से छान देते हैं। ठीक है, छान कर क्या कर देते हैं, छान कर अलग करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि हम सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को। अब अगर इसमें मेथड्स की बात करें, मेथड्स क्या क्या रहेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड, जो सॉलिड चीज़ें होती है, ठोस जिसको बोलते हैं, ठोस चीज़ें सबको पता है क्या, तो ठोस से ठोस को ही अलग किया जाता है जब, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड। तो इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग यानी मढ़ाई। अब सबको पता है थ्रेशिंग क्या होता है, जो सूखे पौधे होती है, सूखे पौधों की डंडियों से जब हम अनाज के दानों को अलग करते हैं, जैसे गेहूं है ना, तो गेहूं की जो डंडियां होती है, तो सूखे पौधे होते हैं, तो उसमें से जब हम दाने, गेहूं के दानों को अलग करते हैं तो उसी को थ्रेशिंग बोलते हैं, करते हैं ना, गेहूं की थ्रेशिंग की जाती है। तो इसमें जो है थ्रेशिंग दिया हुआ, द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ शार्प। ठीक है, यानी जब भी हम जो है क्या करते हैं, हम जो है ग्रेन होता है, जो गेहूं होते हैं, दाने होते हैं, उनको क्या करते हैं हम क्रॉप से जो है अलग करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज को भूसे या डंठल से अलग किया जाता है। ठीक है, अलग कर लेते हैं हम डंठल से, जो उसकी जो सूखी डंडी होती है गेहूं की, तो उससे जो है अनाज को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसी को बोला जाता है थ्रेसिंग। ठीक है, अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि गेहूं को जो है हमने जो है गा दिया है, और गेहूं से जो है भूसा हम अलग कर देते हैं, क्योंकि जो डंडियाँ होती है उसकी, सूखे जो डंडियाँ होती है उसका क्या बन जाता है, भूसा, जब हम उसकी थ्रेसिंग करते हैं, और जो दाने होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, उनको हम खाने के लिए यूज़ अलग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यही दिया है, व्हीट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, ठीक है, या फिर चाप भी बोल सकते हैं, गेहूं को डंठल से अलग करना, तो इसी को बोलते हैं थ्रेसिंग। याद रखना है, थ्रेसिंग इसमें सिलेबस में भी दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इसमें टाइप आएगा, देखो ठोस ठोस की बात हो रही है, विनोविंग, फटकना जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विनोविंग यानी जब जो है, जैसे मान लो विनोविंग का मतलब होता है जब हम हवा की हेल्प से, हवा या फिर पंखे पंखे से भी हमें हवा मिलती है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, जो हल्के कण होते हैं उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं हल्के कणों को। जैसे प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स यूजिंग विंड और एयर,
हम जब हवा या पंखे की सहायता से हल्के व भारी कणों को अलग करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? विनोविंग। ठीक है, विनोविंग होता है जब भूसा जो है अनाज से अलग हो जाता है। अब देखो जब हम थ्रेसिंग कर रहे हैं तो देखा नहीं आपने, भूसा कैसा होता है? हल्का होता है। ठीक है, उसका वेट कैसा होता है? हल्का होता है, तो वो उड़ के अलग चला जाएगा और दाने दाने जो उसमें आ जाएंगे। या फिर उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसमें जो है गेहूं में जो है थोड़ा थोड़ा सा भूसा टाइप सा आ जाता है, तो उसको हम फिर से क्या करते हैं, पंखे की हवा से या फिर हवा में सुबह के टाइम जैसे जब हवा चली होती है तो उस टाइम भूसे उसको हम उससे अलग कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? विनोविंग। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसमें हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग होता है जब हम हाथ से चुनते हैं, हाथ से जो हम चीज़ों को जो है अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं हाथ से। तो इसमें आएगा रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय हैंड। जब हाथ से जो है जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल वही दिया है, स्टोन फ्रॉम राइस, चावल में से जब हम कंकर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। ये भी क्या है? हमारा सेपरेशन की एक विधि है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आएगा विनोविंग हो गया, सॉरी, इसमें आप कोई और एक एग्जांपल ले लीजिए जब हम हाथ से जो है अलग करते हैं। जैसे आप जो है चावल से कंकड़ निकाल रहे हो, दाल दाल से भी हम कंकड़ निकालते हैं ना, दाल में भी जो दाल से कंकड़ निकालना। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा इसमें सीविंग। अब सीविंग क्या होता है? सीविंग क्या होता है? छलनी करना, सीविंग, छलनी। ठीक है, सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज यूजिंग अ सीव। ठीक है, यानी छलनी के माध्यम से आकार के आधार पर पदार्थों को अलग करना। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो कणों के आकार होते हैं, तो आकार के जो आधार होता है यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, जब पार्टिकल जो है साइज के बेस्ड पे हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, हम आटे को छान कर क्या करते हैं, चॉकर से अलग करते हैं। जैसे हम आटे को छानते हैं ना, चॉकर से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, है ना। या फिर एग्जांपल ले लो, सैंड एंड ग्रेवल, रेत ग्रेवल। ठीक है, रेत और कंकड़ अलग करना। अब देखो रेत और कंकड़ को हम अलग करते हैं ना, तो इसी को बोला जाता है सीविंग। छलनी से अलग करते हैं इनको, छलनी। जब देखो जैसे मान लो क्या बोलते हैं, रेत बजरी होती है, उसका यूज़ करे तो घर बनाने के लिए, तो उसको क्या करते हैं हम? छलनी से छान कर ही उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कणों के आकार के आधार पर क्या करते हैं? छानने की प्रक्रिया। या फिर आटे को छानते हैं। ठीक है, तो जो छलनी होती है, आटा छलनी, उससे हम क्या करते हैं? आटे को क्या कर देते हैं? आटे को छान कर किससे अलग करेंगे? चॉकर, चॉकर से अलग करना। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है चुंबकीय पृथक्करण, यानी जब मिश्रण का एक घटक चुंबकीय हो। ठीक है, मान लो कोई भी मिश्रण है, कोई भी कंपोनेंट है, तो उनमें से एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट इज यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम मिक्सचर। मिश्रण से चुंबकीय पदार्थ अलग करने हेतु चुंबक का उपयोग। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लो रेत से आपने क्या करने, लोहे का जो बुरादा होता है, ठीक है, जो आयरन फिलिंग्स होती है ना फ्रॉम उसमें रेत में, उसको जब अलग करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? उसमें करेंगे हम किसका? चुंबकीय विभाजन उसको बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड। रेत से लोहे के कण अलग करना। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल सॉलिड्स। अब बात करते हैं वाटर सॉल्यूबल सॉलिड्स जो होते हैं हमारे। वाटर सॉल्यूबल सॉलिड्स में जैसे जल में घुलनशील ठोसों का पृथक्करण। ठीक है, यानी जल में जो है, अब सेकंड टाइप, अभी हम ठोस से ठोस को अलग करते हैं। अब सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल सॉलिड्स, अब आगे बात वाटर सॉल्यूबल सॉलिड्स की। जल में घुलनशील ठोसों का पृथक्करण। अब इसमें सबसे पहले आ गया इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन की अगर बात करें तो इवेपोरेशन में क्या होता है? वाष्पीकरण जिसको बोला जाता है।
ठीक है, सबको पता है वाष्पीकरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन में लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर जब हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। लिक्विड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। गर्म करने पर द्रव का वाष्प में बदल जाना। जो द्रव था हमारे पास, ठीक है, यानी लिक्विड की फॉर्म में था वो, तो वो किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया, वेपर में क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, यानी घुले हुए पदार्थ जो होते हैं जब हम उनको अलग करने के लिए गर्म करने पर पानी भाप बन जाता है। जैसे मान लो हमने पानी रखा गर्म करने को, पानी गर्म करने को रख दिया, ठीक है, तो उसमें देखो वेपर होते हैं। तो यानी जो घुले हुए पदार्थ होते हैं तो उसको अलग करने लिए क्या होता है, गर्म करने पर क्या करता है, क्या होता है, पानी क्या बन जाता है, पानी भाप बन जाता है। ठीक है, यानी गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब देखो जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें जब हम उस सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर से, यानी समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, ये भी किसका आ जाएगा, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल। या फिर कोई क्या बोलते हैं, हाँ, जब हम सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर से तो उसको भी क्या बोलते हैं, समुद्री पानी से नमक प्राप्त करना, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन की। अब कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन यानी जो जलवाष्प के ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में तब्दील होता है। अब देखो जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प के ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में तब्दील हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, संघनन कहा जाता है। ठीक है, यानी कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। ठीक है, जब भाप को हम फिर से ठंडा करते हैं, जो गर्म पानी था, ठीक है, अब गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। जो गैस थी वो किस में चेंज होके हो जाएगी, अब लिक्विड में चेंज हो जाएगी। जो भाप था, जब भाप को ठंडा करते हैं तो फिर से किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने, जैसे मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स देखिए, जैसे कोल्ड ग्लास होता है, ठंडे पानी का ग्लास देखना, बिल्कुल ठंडे, तो उसमें बाहर से वो देखना ड्रॉपलेट्स देखना, बूंदे बूंदे सी हो जाती, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। ठीक है, ठंडे ग्लास पर पानी की बूंदे। नेक्स्ट आएगा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब अगर हम इनसॉल्यूबल की बात करें, जो इनसॉल्यूबल होता है, जो अघुलनशील, जो घुल नहीं पाता है अच्छे से, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल कहा जाता है। ठीक है, फ्रॉम लिक्विड्स। अब लिक्विड से जो है इनसॉल्यूबल जो है नेक्स्ट टाइप है हमारा थर्ड। ठीक है, सेपरेशन। तो इसमें अगर बात करें, जो आपको पता है सॉल्यूबल चीज़ होती है जो पूरी तरह जो पानी में घुल जाती है, सॉल्यूबल इन वाटर। बट जब कोई चीज़ होती है जो इनसॉल्यूबल होती है, जो बिल्कुल घुल नहीं जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब इसका जो है सेपरेशन कैसे करते हैं, अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना। सबसे पहले आएगा इसमें सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन सबने पढ़ा है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, यानी अवसादन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवसादन। अब अवसादन की अगर बात करें तो हैवियर पार्टिकल सेटल एट बॉटम। जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है हमारे ग्लास या फिर जो भी जार है उसमें जो है नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, वो जो उसमें जैसे मड होती है, मिट्टी हम पानी में डालते हैं तो कैसे होती है, मिट्टी के कण जो है नीचे बॉटम में जाके जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी मिश्रण में जल मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, भारी अवयव, जो भारी भारी अवयव होंगे वो क्या होंगे, तल में बैठ जाते हैं। फिर हम इन्हें क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, जैसे जल से मिट्टी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जल से मिट्टी को अलग करना, मिट्टी को अलग करना, ये एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो आप। ठीक है, मड सेटल्स इन वाटर, पानी से मिट्टी नीचे बैठना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डीकंटेशन, निचोड़न या फिर अपद्रवण जिसको बोलते हैं। अब डीकंटेशन का मतलब होता है इसमें जो दो ऐसे द्रवों को अलग किया जाएगा जो एक दूसरे से घुलते नहीं है, जैसे बिल्कुल घुलते ही नहीं, वो घुले ही, जैसे मिट्टी तो घुल भी जाती है, उसके जो कण नीचे बैठ जाते हैं, बट जो
दो द्रव हम लेंगे वो क्या करेंगे, आपस में घुलेंगे ही नहीं। जैसे तेल और पानी ले लो, आपस में घुलते ही नहीं, तेल ऊपर ऊपर तैरता रहता है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसमें, तेल और पानी, ठीक है, वो कैसे होते हैं, आपस में घुलेंगे ही नहीं। यानी पावरिंग आउट क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेटल्ड पार्टिकल, ऊपर के साफ पानी को धीरे धीरे उंडेलकर अलग करना। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, गंदे पानी से साफ पानी अलग करना। इसमें एग्जाम्पल ये देता, बट इसमें आप ये एग्जाम जल से मिट्टी को अलग करना ले, ये एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर जो है वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ डिकंडीशन, ठीक है ठीक है, निस्तारण ही, डिकंडीशन इसको हम और क्या बोलते हैं, निस्तारण। अघुलनशील इसको बोलते हैं हम निस्तारण, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, अघुलनशील द्रव को लिक्विड में, लिक्विड से अघुलनशील की बात हो रही है अभी, ठीक है, घुलनशील द्रव की बात, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे दे। नेक्स्ट है लोडिंग, लोडिंग यानी फिटकरी डालना, लोडिंग फिटकरी डालना। इसमें आता अलम इज एडेड टू मेक फाइन पार्टिकल सेटल क्विकली, यानी फिटकरी डालकर, जब हम फिटकरी डालते हैं छोटे कणों को जल्दी नीचे बैठाना। अब आपने जो है केमिस्ट्री लैब में जो है प्रैक्टिकल में देखा होगा, जब फिटकरी डालते तो उसमें छोटे छोटे कणों को जो है नीचे बैठ जाते हैं। देखो प्योरीफाइंग मडी वाटर, गंदे पानी को साफ करना, गंदे पानी को हम किससे साफ कर सकते हैं, फिटकरी से। फिर उसमें जो मडी वाटर है वो नीचे जो इकट्ठा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ग्लास है, इसमें हमने से फिटकरी, तो जो गंदा पानी होगा वो नीचे नीचे चला जाएगा और ऊपर जो है साफ पानी दिखेगा। ये चीज़ हमने खुद भी देखी, जहाँ वो होते क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो है धरती से पानी निकला होता है, तो वहाँ पे जो गंदा पानी होता है हम उसको ऐसे ऐसे करके, हाथ से ऐसे ऐसे करके, तो उसमें जो है जो गंदा पानी था वो नीचे बैठ जाता, ऊपर ऊपर जो है साफ पानी आ जाता, तो हम उसको पी लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यानी छानना। सेपरेटिंग इन सॉल्यूबल सॉलिड यूजिंग फिल्टर पेपर, छानने हेतु फिल्टर पेपर का उपयोग करना। यानी जैसे टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से हम क्या करते हैं, पत्ती को अलग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, छानना। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। जो क्लियर लिक्विड हमें मिलता है, ओनली लिक्विड, जो उसमें पत्ती थी वो हमने अलग कर, जो क्लियर लिक्विड हमें मिला उसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। अब सबसे पहले इसमें आएगा, फर्स्ट इसमें है फनल। अगर फनल की बात करें तो फनल यानी विभाजक कीप होती है, फनल टाइप सी होती है, कीप आपने देखी होगी कुछ इस टाइप सी होती है ना, इस टाइप सी कोई कीप होती है, तो उसमें जब हम ऐसे डालते हैं फनल, ठीक है। यूज टू सेपरेट लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स ऑयल वाटर, ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए जो आपस में नहीं मिलते, जैसे तेल पानी हो गया, ठीक है। अब निस्तारण भी यही था, जो एक दूसरे से नहीं घुलते हैं, निस्तारण भी वही होता है। फनल से जब हम चीज़ों को जो अलग करते हैं, ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए जो आपस में नहीं मिलते, जैसे ऑयल एंड वाटर सेपरेशन करते हैं और पानी, वैसे फनल से हम जो है कुछ भी छान रहे तो उसमें जो है बारीक कण जो ऊपर रह जाएंगे और लिक्विड जो है अलग हो जाता है, ठीक है। देन है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अ मेथड इन विच अ मिक्सचर कंटेनिंग suspended particles is rotated at high speed in a centrifuge so that heavier particles settle down. It is used for separating cream from milk. अब centrifugation में आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, separating from cream from milk। जब आप मिल्क से जो है क्रीम को अलग करते हो तो इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। यह प्रक्रिया होती है जिसमें निलंबित कणों वाले मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। अब देखो जब दही हमने जमाई होती है, फिर उसको इसमें हम जैसे मशीन डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, घुमाया जाता है, जिससे भारी कण क्या होते हैं, अलग बैठ जाते हैं, और इससे जो है दूध से जो है क्रीम यानी मलाई भी अलग हो जाती है, या फिर मक्खन अलग किया जाता है, अलग करने में उसको उपयोग किया जाता है। तो ये किस में एग्जाम्पल देख सकते हो, दूध से क्रीम निकालना क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, अपकेंद्रण विधि। एग्जाम्पल क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम अलग करना। अब नेक्स्ट आगे इसमें चर्निंग, मथान यानी मथनी से मथना,
मथान समझते हो, ठीक है। अ मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लाइटर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, एग्जांपल बटर। अच्छा, ये जो था आपका सेंट्रीफ्यूगल जो था, जो दूध से क्रीम को अलग निकाला आपने, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लोगे आप मक्खन को, चर्निंग बोलेंगे किसको, मथान से, यानी जो आप जो है जैसे लस्सी बनाते हैं, ठीक है, तरल निलंबित हल्के ठोस कणों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। दही से मक्खन निकालना, ठीक है, ये होता है आपका चर्निंग, ठीक है। तो यही है इसमें इम्पोर्टेंट जो भी जो है सिलेबस में मेंशन किया है। तो आपने थ्रेसिंग याद रखना है। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग होता है सूखे पौधों की डंडियों से अनाज के दाने अलग करना, ठीक है, अनाज के दाने अलग करना। और सेडिमेंटेशन क्या था? अवसादन क्या था? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता है किसी मिश्रण में जब भी हम भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं, भारी अवयव का तली में बैठ जाना। और निस्तारण क्या था? डिकैंटेशन क्या था? जब भी जो है दो द्रव एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है, जैसे तेल को पानी से अलग करना, ठीक है। और संघनन क्या था? कंडेंसेशन क्या था? कंडेंसेशन में था जलवाष्प के ठंडा होकर पुनः किस में बदलना? पुनः जल की बूंदों में बदलना, ठीक है। और इवेपोरेशन वाष्पीकरण, इवेपोरेशन था घुले हुए पदार्थों को अलग करने के लिए गर्म करने पर क्या करना? पानी, ठीक है, गर्म करने पर पानी का भाप बनना, इसको क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। सीविंग हमने कर लिया, छलनी करना जब जो हम, और चुंबकीय विभाजन हो गया, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब कल नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें नेक्स्ट दिया गया है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। अब हमने पौधों के बारे में जानना है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।